ऊंचे पहाड़ों में, जहां हवा एक ठंडी धुन गाती थी, एक शानदार महल खड़ा था। यह महल सबसे बढ़िया सफेद पत्थर से बना था और इसकी खिड़कियां हीरोज़न की तरह चमकती थीं। अंदर एक छोटा राजकुमार रहता था जिसका नाम रोहन था। उसके पास वो सब कुछ था जो एक लड़का कभी भी चाह सकता है। उसके पास दुनिया के हर कोने से खिलौने थे, उसके पास सबसे मुलायम रेशम के कपड़े थे, उसके पास बड़े मुलायम बिस्तर थे जिन पर फ्लफी तकिए थे। लेकिन लवे बच्चों, इन सभी शानदार चीजों के बावजूद राजकुमार रोहन खुश नहीं था। हर रात जब चांद आसमान में ऊंचा चढ़ता था, राजकुमार जागता रहता था। उसके दिल में एक गहरी ठंडक भर जाती थी, एक ऐसी ठंडक जिसे कोई कंबल गर्म नहीं कर सकता था। उसका कमरा बहुत बड़ा और बहुत शांत था। बड़े बड़े अलावों में आग तेजी से जलती थी, लेकिन उनकी गर्मी कभी उस तक पहुंचती नहीं। वह अपने बड़े अकेले बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। वह अपनी खिड़की से तारों को गिनता रहता था। वह पहाड़ की हवा की दूर की आवाज सुनता रहता था, लेकिन नींद नहीं आती। राजा और रानी बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटे की आंखों के नीचे काले घेरे देखे। उन्होंने उदासी देखी जो एक परछाई की तरह उस पर छाई हुई थी। उन्होंने राज्य के सबसे अच्छे डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी राजकुमार की नींद न आने वाली रातों और उसके अंदर महसूस होने वाली अजीब ठंडक का इलाज नहीं ढूंढ सका। राजकुमार को एक गहरी उदासी महसूस होती थी जो पहाड़ की बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। उसका बड़ा कमरा खाली महसूस होता था, तब भी जब वह उसे आरामदायक बनाने की कोशिश करने वाले नौकरों से भरा होता था। वे उसे शहद और मसालों वाला गर्म दूध लाते थे। वे नरम लोरी गाते थे जिन्होंने कई पीढ़ियों के राजा महाकिंगों को सुलाया था। वे उसे बहादुर नायकों और जादुई जमीनों की कहानियां सुनाते थे। फिर भी राजकुमार बस छत को देखता रहता था, ठंडक को अपनी हड्डियों में फैलते हुए महसूस करता था। ये एक गुप्त दुख था, एक खामोश समस्या जिसे राज्य का सारा सोना भी हल नहीं कर सकता था। उसे एक साधारण शांतिपूर्ण नींद की लालसा थी, एक ऐसी गर्मी जो आग की गर्मी से कहीं ज्यादा थी। एक शाम जैसे ही एक और नींद न आने वाली रात शुरू हुई, राजकुमार ने आह भरी। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल जम गया है, उसने अपने पिता राजा से फुसफुसाते हुए कहा। अपने बेटे को इतना सौरोई देखकर राजा का दिल सौरोने लगा। उन्होंने बिस्तर पर ढेर सारे शानदार कंबल देखे जो सबसे बढ़िया ऊन और दुर्लभ फर से बने थे। वे देखने में सुंदर थे, लेकिन इस सीक्रेट माई ठंड के खिलाफ बेकार थे। राजा जानते थे कि उन्हें कुछ कठोर करना होगा। वह अपने बेटे को इस सौरोद नींद न आने वाली स्थिति में बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। So फिर उन्होंने तय किया कि वह एक समाधान खोजने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करेंगे, चाहे वह कितना भी अजीब या मुश्किल क्यों ना हो। इस अगली ही सुबह राजा ने एक बड़ा ऐलान किया। एक शाही दूत टाउन स्क्वायर में खड़ा था और एक स्क्रॉल से पढ़ रहा था। सुनो सुनो, उसकी आवाज गूंजी। राजा एक बड़ी चुनौती का ऐलान करते हैं। जो व्यक्ति हमारे लवे राजकुमार रोहन को गर्म और शांतिपूर्ण नींद देने वाली रजाई लाएगा, उसे सोने के सिक्कों से भरी एक तिजोरी इनाम में मिलेगी। ये खबर घाटियों और पहाड़ियों पर आग की तरफ फैल गई। जल्द ही राज्य में हर कोई राजकुमार की अजीब समस्या और शानदार इनाम के बारे में बात कर रहा था। ये किसी के लिए भी अपनी किस्मत हमेशा के लिए बदलने का मौका था। जल्द ही महल के दरवाजे लोगों से भर गए। अमीर व्यापारी फैंसी गाड़ियों में आए। वे सबसे महंगी सामग्री से बनी रजाइयां लाए जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं। एक रजाई शुद्ध सोने के धागों से बुनी हुई थी और वह सुबह के सूरज की तरह चमक रही थी। दूसरी हजार दुर्लभ पक्षियों के पंखों से बनी थी जिससे वह बादल जितनी हल्की महसूस होती थी। एक दूर देश का बुनकर एक रजाई लाया जिस पर छोटे चमकते हुए रत्न जड़े थे। हर रजाई कला का एक नमूना थी, एक ऐसा खजाना जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। राजा ने हर एक को देखा, उम्मीद कर रहे थे कि उसमें वह जादू होगा जिसकी उनके बेटे को जरूरत थी। राजा ने राजकुमार रोहन को एक एक करके ये शानदार रजाइयां भेंट की। पहली रात राजकुमार सोने से बुनी रजाई के नीचे सोया। वह उसकी त्वचा पर भारी और ठंडी थी और वह पूरी रात कंपाता रहा। अगली रात उसने पंखों से बनी रजाई आजमाई।
वह इतनी हल्की थी कि ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं है और उसके दिल में ठंडक बनी रही। जेमों वाली रजाई खुरदुरी और असहज थी और रत्न उसकी त्वचा में चुभ रहे थे। दिन ब दिन एक नई महंगी रजाई आजमाई गई और दिन ब दिन राजकुमार पहले की तरह ही थका हुआ और ठंडा होकर उठा। राजा और ज्यादा हताश होते गए। महल के एक कोने में असफल रजाइयों का ढेर ऊंचा होता गया। मखमली, सिल्की और विशेष पहाड़ी भेड़ों के सबसे मुलायम ऊन से बनी रजाइयां थीं। हर एक कौशल का एक उत्कृष्ट नमूना था, लेकिन उनमें से किसी में भी वह गर्मी नहीं थी जिसकी राजकुमार को वास्तव में जरूरत थी। राज्य के लोग फुसफुसाने लगे कि शायद कोई भी रजाई इस समस्या को हल नहीं कर सकती। उन्हें लगा कि शायद राजकुमार किसी जादुई कर्ज के अधीन है। महल में भरी उम्मीद कम होने लगी और राजा को यह विश्वास होने लगा कि उनका बेटा शायद कभी अच्छी रात की नींद का सुख नहीं जान पाएगा। सोने के सिक्के अछूते पड़े थे, एक चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। महल से दूर पहाड़ की एक धूप वाली ढलान पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में जूही नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह अपनी दादी के साथ रहती थी और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उनका घर साधारण था, लेकिन वह प्यार और हंसी से भरा था। जूही का दिल दयालु था और उसकी मुस्कान खुशमिजाज। जब उसने राजकुमार की उदासी और शाही चुनौती के बारे में सुना तो उसका दिल उसके लिए पिघल गया। उसने सोने के सिक्कों का सपना नहीं देखा, उसने बस उस गरीब राजकुमार के बारे में सोचा जो सर्दियों की रात जितना अकेला और ठंडा था। ओ दादी, उसने कहा, काश मैं उसकी मदद कर पाती। उसकी दादी ने एक कोमल झुर्रियों वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मेरी लवी जूही, उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी सबसे अच्छे उपहार दुकान से नहीं आते, वे दिल से आते हैं। जूही ने अपनी छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर देखा। उनके पास रेशम या सोने का धागा नहीं था, उनके पास दुर्लभ पंख या रत्न नहीं थे, लेकिन फिर उसकी नजर कोने में एक बड़ी लकड़ी की संदूक पर पड़ी। इस संदूक में कुछ बहुत कीमती था। वह पुराने कपड़ों के टुकड़ों से भरी हुई थी। हर टुकड़ा एक कहानी कहता था। उसमें उसके पिता की पुरानी पगड़ी का एक टुकड़ा था, उसकी माँ की शादी की साड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा था और उस पहले कंबल का एक चौकोर टुकड़ा था जिसमें उसे बचपन में लपेटा गया था। जूही के मन में एक विचार कौंधा। वह राजकुमार के लिए एक रजाई बनाएगी। उसने संदूक खोली और सावधानी से कपड़ों के सभी टुकड़े निकाले। उसे अपनी दादी की बात याद थी कि हर टुकड़े में एक याद होती है, अतीत से थोड़ा सा लव। उसने अपने बचपन के कंबल का मुलायम फीका पड़ा टुकड़ा लिया और अपनी माँ के कोमल गले लगाने को याद किया। उसने अपने पिता की पगड़ी के मजबूत कपड़े को पकड़ा और उनके सुरक्षात्मक हाथों को याद किया। उसने अपनी माँ की साड़ी के चमकीले रेशम को छुआ और उसकी खुशहाल हंसी को याद किया। ये रजाई महंगी चीजों से नहीं बनेगी, इसे प्यार से सिला जाएगा। कई दिनों और रातों तक जूही एक अकेली तेल के दीपक की रोशनी में काम करती रही। उसकी फुर्तीली उंगलियों ने सावधानी से रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिला। उसने कोई फैंसी पैटर्न का इस्तेमाल नहीं किया, उसने बस अपने दिल को अपने हाथों का मार्गदर्शन करने दिया। हर सिलाई के साथ उसने राजकुमार की खुशी के लिए एक खामोश इच्छा डाली। उसने गर्म धूप के बारे में सोचा, अपनी दादी की लवी कहानियों के बारे में और उन खुशहाल गीतों के बारे में जो ग्रामीण फसल के दौरान गाते थे। वह सिर्फ कपड़े नहीं सिल रही थी, वह गर्मी, देखभाल और अपनेपन की भावनाओं को एक साथ बुन रही थी। रजाई बढ़ती गई, टुकड़े टुकड़े करके, एक साधारण प्यार भरे जीवन की रंगीन टेपेस्ट्री में। आखिरकार रजाई बन गई। ये व्यापारियों की रजाइयों की तरह चमकदार या पूरी तरह से चिकनी नहीं थी। ये अलग अलग रंगों, आकारों और बनावटों का एक साधारण पैचवर्क था। कुछ पैच फीके पड़ गए थे और कुछ समय के साथ पतले हो गए थे, लेकिन जूही के लिए ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी, क्योंकि ये प्यार से भरी थी। रजाई को सावधानी से अपनी बाहों में मोड़कर उसने महल तक की लंबी यात्रा शुरू की। यात्रा मुश्किल थी, रास्ता ढलानदार था और हवा ठंडी थी, लेकिन राजकुमार की मदद करने का विचार उसके पैरों को आगे बढ़ाता रहा। एक एक कदम। जब जूही महल पहुंची तो वह उसके आकार से हैरान रह गई। दरवाजे ऊंचे थे
और पॉलिश किए हुए लोहे के बने थे। कड़े पहरेदार दोनों तरफ खड़े थे। उनके भाले सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। उसने दूसरे लोगों को इंतजार करते देखा जो अपनी अपनी फैंसी रज़ाइयाँ लिए हुए थे। उन्होंने बढ़िया कपड़े पहने थे और जूही की साधारण पोशाक और उसकी रंगीन अजीब सी रज़ाई को तिरस्कार से देखा। ये क्या है? एक व्यापारी ने उसकी आर्ट कृति की ओर इशारा करते हुए ताना मारा। यह तो किसी का कंबल लगता है, राजकुमार के लिए रजाई नहीं। एक और महिला जोर से हंसी। क्या उसे सच में लगता है कि राजकुमार पुराने चित्रों से बनी कोई चीज छुएगा? जूही के गाल लाल हो गए और उसे अपनी आंख में आंसू महसूस हुए। उसने अपनी रजाई को और कस कर पकड़ा। दरवाजे पर मौजूद गार्डों ने भी उसे संदेह से देखा। राजा एक जादुई रजाई की तलाश में है, छोटी लड़की चिथड़ों के संग्रह की नहीं। उनमें से एक ने कहा, जो कठोर नहीं था लेकिन दृढ़ था, तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। लेकिन जूही डटी रही। उसे अपनी दादी की बातें याद थीं जो दिल से दिए गए उपहारों के बारे में थीं। उसने पहरेदार की आंखों में देखा और एक साफ छोटी आवाज में कहा, पुर्स, कृपा करके सर, बस राजकुमार को इसे आजमाने दें। मेरी रजाई फैंसी नहीं है लेकिन यह बहुत प्यार से बनी है। उसकी सरल और ईमानदार प्रार्थना ने गार्डों के कप्तान के दिल को छू लिया। उसने सभी महंगी रजाइयों को असफल होते देखा था। उसने राजा के चेहरे पर बढ़ती उदासी देखी थी। एक और रजाई क्या नुकसान कर सकती थी? शायद, बस शायद, ये अजीब सी छोटी रजाई अलग थी। उसने आह भरी और सिर हिलाया। ठीक है छोटी बच्ची, मैं इसे राजा के पास ले जाऊंगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। जूही ने अपनी कीमती रजाई कप्तान को सौंप दी। उसने उसे बड़े दरवाजों से अंदर जाते और महल के अंदर गायब होते देखा। अब वह बस इंतजार कर सकती थी और उम्मीद कर सकती थी। महल के अंदर कप्तान ने विनम्र रजाई राजा को भेंट की। राजा ने पुराने कपड़े के पैचवर्क को देखा और निराशा की लहर महसूस की। ये दूसरों की तुलना में बहुत गरीब और सादा लग रहा था। वह इसे खारिज करने ही वाले थे, लेकिन फिर उन्हें छोटी लड़की की ईमानदारी के बारे में पहरेदार के शब्द याद आए। भारी मन से वह रजाई को अपने बेटे के कमरे में ले गए। राजकुमार रोहन ने रजाई देखी और पहली बार उसने मुंह नहीं मोड़ा। उसके बेमेल रंगों में कुछ ईमानदार और आकर्षक था। मैं आज रात इसे आजमाऊंगा पिताजी, उसने धीरे से कहा। उस रात राजकुमार अपने बिस्तर पर लेटा और जूही की रजाई को अपने ऊपर खींच लिया। ये रेशम जितनी नरम नहीं थी और न ही पंखों जितनी हल्की। ये बस थोड़ी भारी थी, थोड़ी खुरदुरी। लेकिन जैसे ही वह उसके नीचे आराम से लेटा, एक अजीब चीज हुई। उसके शरीर में एक कोमल गर्मी फैलने लगी। एक ऐसी गर्मी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये आग से या कपड़े की मोटाई से नहीं आ रही थी। ये एक नरम, आरामदायक आलिंगन जैसा महसूस हुआ। वह ठंडक जो इतने लंबे समय से उसके दिल में बसी हुई थी, पिघलने लगी जैसे वसंत के सूरज में बर्फ। सालों में पहली बार राजकुमार रोहन ने करवट नहीं बदली। उसने तारों को नहीं गिना और न ही अकेली हवा को सुना। इसके बजाय उसने शांति की गहरी भावना महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे रजाई उसे कहानियां फुसफुसा रही थी। एक माँ के प्यार, एक पिता की शक्ति और एक दादी की दया की कहानियां। उसे सुरक्षित और देखभाल महसूस हुई। वह अकेलापन जो उसका लगातार साथी था, आखिरकार उसे छोड़ गया। कुछ ही मिनटों में युवा राजकुमार ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर एक छोटी खुशहाल मुस्कान दिखाई दी। वह एक गहरी शांतिपूर्ण नींद में डूब गया, जिस तरह की नींद का उसने केवल सपना देखा था। अगली सुबह सूरज राजकुमार के कमरे में चमक रहा था। उसे जगाने आए नौकर आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमार अभी भी गहरी नींद में था, धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर शुद्ध संतोष का भाव था। जब वह दिन में बाद में आखिरकार उठा तो वह तरोताजा और खुश महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे गायब हो गए थे। वह बिस्तर से कूद पड़ा, ऊर्जा से भरा हुआ।
पिताजी, माँ। वह उन्हें खोजने के लिए दौड़ा। यह काम कर गया, रजाई काम कर गई। मैंने अपने जीवन में कभी इतनी अच्छी नींद नहीं ली। राजा और रानी खुशी से रो पड़े। महल में एक चमत्कार हुआ था। राजा ने तुरंत उस छोटी लड़की को बुलवाया जिसने जादुई रजाई लाई थी। जूही को राजा और रानी के सामने भव्य सिंहासन कक्ष में लाया गया। वह बहुत घबराई हुई थी, अपने साधारण कपड़ों में वहां खड़ी थी। राजा ने सोने के सिक्कों की तिजोरी उठाई। बहादुर बच्ची, उसने एक चमकती मुस्कान के साथ कहा, तुमने हमारे बेटे को बचाया है, यह इनाम तुम्हारा है। लेकिन जूही ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए धीरे से सिर हिलाया। महाराज, उसने धीरे से कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मैं बस खुश हूं कि राजकुमार ठीक है। उससे मुस्कुराते हुए देखना ही मेरा इनाम है। राजकुमार, जो पास ही खड़ा था, रज़ाई अपने हाथों में लिए हुए था, उसने अलग अलग पैच को देखा और उनमें सिला हुआ प्यार महसूस किया। कृपया मुझे बताओ, उसने जूही से पूछा, तुम्हारी रज़ाई का रहस्य क्या है? यह सोने या रेशम से नहीं बनी है, फिर भी यह किसी भी दूसरी से ज्यादा गर्म है। जूही शर्मा गई और एक छोटे फीके नीले पैच की ओर इशारा किया। ये मेरी माँ की साड़ी से था, उसने समझाया। वह इसे तब पहनती थी जब वह मुझे लोरी सुनाती थी। और यह खुरदुरा भूरा टुकड़ा मेरे पिता की कमीज से था। यह मुझे उनके मजबूत सुरक्षित आलिंगन की याद दिलाता है। उसने उसे एक के बाद एक पैच दिखाया, हर एक में निहित कहानी और प्यार बताते हुए। जैसे ही राजकुमार ने सुना, वह आखिरकार समझ गया। वह गर्मी जिसकी उसे कमी महसूस हो रही थी, वह आग या ऊन की गर्मी नहीं थी, वह मानव हृदय की गर्मी थी। महंगी रजाइयां सुंदर थीं, लेकिन वे खाली थीं। वे बेचने के लिए बनाई गई थीं। जूही की रजाई प्यार करने के लिए बनाई गई थी। यह यादों, देखभाल और दया से भरी थी। राजकुमार ने उस दिन एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने सीखा कि सच्चा मूल्य इस बात से नहीं आता कि किसी चीज की कितनी कीमत है, बल्कि उस प्यार से आता है जो उसमें डाला जाता है। सबसे सरल उपहार जब दिल से दिए जाते हैं तो वे सबसे कीमती होते। उस दिन से राजकुमार एक बदला हुआ लड़का था। वह और जूही सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उसकी रजाई से प्रेरित होकर उन्होंने राज्य में एक नई परंपरा शुरू की। हर सर्दी में वे महल और ग्रामीणों से पुराने साफ कपड़े इकट्ठा करते थे। साथ में वे उन्हें गर्म रजाइयों में सिलते थे। उन्होंने ये रजाइयां गरीबों, बूढ़ों और किसी को भी दी जो ठंडा या अकेला महसूस करता था। राजकुमार ने पाया कि दूसरों को यह गर्मी देने से उससे किसी भी खिलौने या विलासिता से ज्यादा खुशी मिलती थी। और इस तरह राजकुमार और यादों की रजाई की कहानी कई सालों तक सुनाई गई, सभी को यह याद दिलाते हुए कि दुनिया की सबसे बड़ी गर्मी धन से नहीं, बल्कि एक प्यार भरे दिल से आती है।